यूपी सरकार की योजना भिक्षा से शिक्षा तक और भारत सरकार की स्माइल योजना लोगों की जिंदगी में बहार लाई है। भिक्षा वृत्ति से लोगों को निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की यूपी सरकार की पहल अब सफल होती नजर आ रही है। भारत सरकार की स्माइल योजना के तहत लखनऊ के 4 लोग जिन्होंने भिक्षा वृत्ति छोड़ दी है, 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो यूपी दिवस की बधाई के साथ साथ इन 4 बच्चों के साथ मैं हूं। माही है, प्रीति है, लकी है और रानी जी हैं और चारों लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली में 26 जनवरी के परेड में रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो पूरा अभियान चला है भिक्षा से शिक्षा, और जो इस पूरे अभियान की जड़ है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि आगे बढ़ें। माही यहाँ पर हैं। माही, आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? सैलून खोलना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं। और मैडम, आप क्या कर रही हैं? आप दुकान चला रही हैं। तो हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो और हर व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा हो, हर व्यक्ति जो है एक नागरिक के रूप में देश में कंट्रीब्यूट करे। ये जो है आज मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे आज दिल्ली जा रहे हैं। मैं इनको जो है आशीर्वाद तो दे ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ इनके साथ पिछले 3 से 4 साल की जो पूरी यात्रा है उम्मीद संस्था की, बलबीर और उनके सभी साथियों की, उस जर्नी के लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने विशेष रूप से इनको एक तरह से अपना परिवार ही मान लिया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मतलब कहते तारीफ का पल है कि भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो कभी सड़कों पे कभी अपना भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, उनके लिए पूरे देश में स्माइल योजना चलाई है। और उसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश में जो बच्चे कभी या लोग कभी भीख मांगते थे, आज प्रधानमंत्री जी के से शुक्रियागुजार हूं मैं उनका, और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और गवर्नर मैम का, कि जिनके माध्यम से जो हवाई चप्पल पहनते थे आज हवाई जहाज का सफर करके दिल्ली की परेड में शामिल होंगे। क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 11 वर्षीय माही, ब्यूटिशियन का कार्य करने वाली 17 वर्षीय प्रीति, चालक का कार्य करने वाले 30 वर्षीय लक्की और स्वरोजगार से जुड़ी 45 वर्षीय रानी परेड में विशिष्ट अतिथि शामिल होंगी। पहले हम लोग हर एक चौराहों पे बलून बेबल बेचने जाया करते थे, तो वहाँ पे टीवियों पे देखा करते कि सब बच्चे परेड कर रहे हैं। तो सर हम लोग सोचते थे कि क्या हम भी लोग कभी परेड कर पाएंगे। और सर स्कूल के बच्चे जैसे स्कूली ड्रेस पहन के पढ़ने जाते तो हम लोग सोचते थे कि हम भी लोग कभी पढ़ने जा पाएंगे। और सर जब पहले हम लोग नहीं पढ़ा करते थे तो सर हम लोग सुबह उठते इसी तरह चले जाते थे बैलून बेबल बेचने, ना ही खुद की फिक्र थी ना ही घर की। और जब से उम्मीद संस्था हम लोगों की जिंदगी में स्माइल स्कीम लेके आई है, तब से हम लोगों के अंदर बहुत स्वभाव आ गया। मैं रेगुलर सुबह उठती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, बाल बनवाती हूँ, ब्रश करके स्कूल जाती हूँ, मम्मी मेरी सिलाई सीखती है, पापा ड्राइवर। मैं भी क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं पहले भीख मांगती थी, अब मैं एक सैलून में जॉब करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब मुझे स्माइल योजना की वजह से मिला और उम्मीद संस्था की वजह से। हम लोग को तो पढ़ने का वर्ल्ड भी नहीं पता था। पहले सड़कों पे भीख मांगते थे, चौराहों पे गंदे से रहते थे, कभी भी मतलब कोई हमारे पास खड़े नहीं होते थे। कहते कितने गंदे से ये लोग रहते थे। अब जब मैं सैलून जाती हूँ कहते हैं ओहो इन लोग को, इनको देखो कितना बदलाव आ गया। ये सब बदलाव हमें उम्मीद संस्था की वजह से मिली और गवर्नर मैम की वजह से। हमारे कमेटी में स्मार्ट क्लास भी खोला गया है, वो गवर्नर मैम ने हम लोग को दिया गया है और योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से हम लोग को ये सब चीज मिला है। सर जी, बदलाव तो इतना आया सर कि हमारी पुरखे सुधर गई सर जी, क्योंकि हमारी पीढ़ी मांगती थी सर। हम भी इन्वेंट बचपन से लेके जब तक छोटे थे मम्मी गोद में लेके हमको जाती थी, मांगती थी। फिर थोड़ा चलने वाले हुए तो भी मांगते ही थे। उसके बाद जो है फिर जब मेरी शादी हुई तो इन्वेंट मेरी बीवी भी वो भी भीख ही मांगती थी सर। तो फिर जब उम्मीद संस्था आई सर, तो हमको छोड़ो मेरे जो बच्चे थे उनको सबको पढ़ाया लिखाया और जो है हमको योगी जी की जो योजनाएं थी, गवर्नर मैम की जो सरकार की योजनाएं थी, उनसे जोड़ा सर। हम मांगने जाते थे भी, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाया करते थे मांगने के लिए।
और जब से हमें उम्मीद संस्था के हाथ हमारे सर पर पड़े, हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे। हम कभी साइन करना नहीं जानते थे, राशन लेने जाते तो बोलते कि अंगूठा लगाते तो कहते कि पढ़ना नहीं जानती हो, तो हम बोलते कि हमारे बाप दादा में कोई नहीं पढ़ा तो हम कैसे पढ़ लेंगे। अब जब से उम्मीद संस्था की उनके हाथ हमारे सर पे पड़े तो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बच्चों से हम भी स्पेलिंग सीखे हैं कि पढ़ना क्या होता है। फिर उम्मीद संस्था जो हमारे पीछे पीछे घर तक आई, फिर उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों मांगते हो, क्यों करते हो, ऐसे करके हमारे घर पे फिर हमारे बच्चों को बोला भीख मंगाओ पढ़ाओ। तो पहले उम्मीद संस्था से ही टीचर आए, वो सब इसमें पढ़ाई कर सारे बच्चों। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी जो है जोमेटो में चला रहा हूँ और